लाभ उस जाति के लोगों को मिले अगर वो जाति के लोग वंचित होते हैं। तो जातीय जनगणना का यही मकसद होता है। हालांकि हर 10 साल में होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये हो नहीं पा रही थी। और इसके मुताबिक आपको बता दें कि बड़ी खबर हम बता रहे हैं। चलिए, हमारे साथ हाथरस के सांसद अनूप जी जुड़ गए। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है। अनूप जी, सरकार जातीय जनगणना करा रही है, कितना बड़ा फैसला मानते हैं और मानते हैं कि वाकई में एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने? लेकिन निश्चित ही जिस तरह भारत सरकार ने अपनी कैबिनेट में इतना बड़ा निर्णय लिया है, हम सब उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और देखिए, जो विपक्ष लगातार जातीय जनगणना की बात कह रहा, उन्होंने 57 देश पे शासन किया, ठीक है, लेकिन जनगणना अपने समय नहीं कराई। ऐसी अखिलेश यादव जी वो भी लगातार कहते हैं, ठीक है। तो मैं इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि भारत सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। लेकिन अनूप जी, मानते हैं कि विपक्ष लगातार, क्योंकि आपकी सरकार को घेर रहा था कि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना से बच रहे, लेकिन अब इससे जो पिछड़ा वर्ग है, शोषित है, वंचित है, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, उससे उन लोगों को फायदा होगा जातीय जनगणना की से? लेकिन निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की 3 बार से लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही, तो मैं समझता हूँ हमारी जितनी भी योजनाएं निश्चित उनका लाभ नीचे तक पहुंच रहा था। लेकिन जनगणना होगी तो और मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं चीजें निकल करके आएंगी। कोई छूट भी गया है तो वो भी मुख्य धारा में कैसे जुड़े, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। तो विपक्ष पर तो मुद्दा ही नहीं बचेगा ना अनूप जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ विपक्ष तो लगातार जो है इसकी मांग करके हमेशा गुमराह करने का काम किया, और उन्होंने वही इस चुनाव में किया था लोकसभा वाले में। तो उनके पास अब वो भी मुद्दा मैं समझता हूँ हमारी भारत सरकार ने आदरणीय मोदी जी ने समाप्त कर दिया। चलिए, अनूप वाल्मीकि जी हमारे साथ सांसद हाथरस जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये स्वागत योग्य फैसला, विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठाता रहा, लेकिन विपक्ष ने ये काम नहीं किया जो हमारी सरकार कर रही है। क्या है जातीय जनगणना, हम आपको बता भी रहे हैं, हर 10 साल में होती है, लेकिन आपको बता दें पिछले कुछ कारणों से ये हर साल नहीं हो पा रही, हर 10 साल में। लेकिन अब ये जातीय जनगणना होगी। हालांकि राज्य स्तर पर, अपने स्तर पर राज्य सरकारें कराती रही हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट कई राज्यों की, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, बिहार की हुई, कर्नाटक की हुई, बहुत राज्यों में जातीय जनगणना की बात हुई थी, लेकिन वो धरातल पर नहीं आई। वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं मंच पर देखने को मिली कि कितने जाति के लिए। मयूर हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, एक सबसे बड़ी बात है जातीय जनगणना का मुद्दा, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा था, लेकिन सरकार को जो घेरने का मुद्दा था, विपक्ष पर वो मुद्दा बचा नहीं जातीय जनगणना का। देखिए, ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला गया है, और ये ट्रम्प कार्ड कितना ज़्यादा असरदायक साबित होगा यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि जितने भी प्रवक्ताओं को हम सुन रहे हैं या फिर नेताओं को सुन रहे हैं विपक्षी दलों के, वो कह रहे हैं हम इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो बड़ी वजह मयूर, बिहार चुनाव का कनेक्शन भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में जातीय जनगणना की मांग बहुत तेजी के साथ उठी थी। बिल्कुल, देखिए, अगर देश में जितने भी राज्य हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम जातियों का खेल की बात करें तो वो बिहार है। बिहार में जाति पर ही चुनाव होता है, जातियों पर ही सारी वहाँ पर राजनीति चलती है। तो ऐसे में बिहार चुनाव से पहले ये जो बड़ा ट्रम्प कार्ड सरकार की तरफ से खेला गया, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार का था वो जातीय जनगणना का था। उत्तर प्रदेश में भी जब विधानसभा चुनाव हुए या फिर लोकसभा चुनाव हुए, तो यहाँ पर अखिलेश यादव का ये सबसे बड़ा मुद्दा था, उनका जो उन्होंने पीडीए बनाया इसी बात को लेकर। तो अब उनका क्या होगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन अभी तक कोई ठोस रिएक्शन बड़े नेताओं की तरफ से सामने नहीं आया है। अब वो अपनी प्लानिंग में जुटे हैं कि अब इसके आगे क्या करना है। अब अगर जातीय जनगणना सरकार करा देती है, जिसकी वो मांग भी कर रहे थे, तो अब उनके पास आखिरकार मुद्दा क्या बचेगा। तो ऐसे में बिहार का जो चुनाव है उस पर ये बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि बिहार की राजनीति जाति पर ही टिकी हुई है। और जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तो जो मांग करता है विपक्ष की जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी को लेकर, तो उस पर भी एक बड़ा डेंट ये करने का काम किया गया है। और जिस तरीके से मोदी कैबिनेट का ये फैसला सामने आया है, ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, आश्चर्यचकित करने वाला है विपक्ष के लिए। और विपक्ष अब इस पर बैठकर चिंतन मंथन ज़रूर करेगा कि अब उनको आगे क्या करना है, क्योंकि अब इसके जो पूरा आगे एक क्राइटेरिया सेट किया जाएगा कि कौन सी जाति के कितने लोग। क्योंकि देखिए, 2011 में सेंसस हुआ था, जातीय जनगणना हुई थी। हर 10 साल में जो जनगणना होती है वो देश में होती रहती है, लेकिन उसके बाद से किन्हीं कारणवश ये जनगणना नहीं हो सकी थी। अब पूरी मजबूती से जनगणना तो होगी ही, उसी के साथ जो जातीय जनगणना कराई जाएगी तो उसके आधार पर यह पता चलेगा कि कौन सी जाति के लोग देश में कितने हैं और क्या अब उसके आधार पर आगे जो आरक्षण
का जो एक पूरा सिस्टम था, क्या उसमें कोई बदलाव होगा या फिर अलग अलग जाति के लोगों के आधार पर उनकी कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण दिया जाएगा और उसका क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष के पास जो बहुत बड़ा मुद्दा था खासतौर पर उत्तर प्रदेश बिहार में, वो अब उनके हाथ से चला गया है। अब आगे क्या रणनीति वो तय करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी कोई बड़ा बयान या फिर एक्सपर्ट पोस्ट सामने नहीं आया है। बिल्कुल, आप बने रहिए और आपको बता दें एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं और लगातार हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, जातीय जनगणना होगी, अब पता चलेगा किस जाति के लोग कितने हैं, ये जानकारी आप सबके पास होगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें, जातीय जनगणना का फैसला कर लिया गया है और फैसला कैबिनेट में ये बैठक के बाद बड़ा फैसला किया गया और सरकार ने ऐलान कर दिया और इसकी जानकारी दी गई है सरकार की तरफ से। और आपको बता दें कि हर 10 साल में जो होती थी, लेकिन कुछ कारणों से यह जातीय जनगणना नहीं हुई और लगातार विपक्ष इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाता रहा है। मयूर हमारे साथ जुड़े। मयूर, एक सबसे बड़ी बात है, जिस तरह समाजवादी पार्टी, क्योंकि जो पीडीए के फॉर्मूले को धार दे रही थी और जो पीडीए कह रही थी, अब सबसे बड़ी बात है और पीडीए का हवाला देकर जातीय जनगणना की मांग उठा रही थी। और यूपी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यूपी के सियासत में यह बड़ा मुद्दा था, तो विपक्ष पर अब यह मुद्दा छिन गया है एक तरीके से कहा जाए। देखिए, पीडीए का मतलब पहले अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया। उसके बाद जब उनके ऊपर आरोप लगने लगे क्या अगला जो समाज है क्या उसको वो अपने से दरकिनार करते हैं, क्या उनको साथ में लेकर नहीं चलेंगे, तब उन्होंने पिछड़ा, दलित और अगला जोड़ दिया, यानी एक का मतलब अगला उन्होंने जोड़ दिया। तो ऐसे में ओवरऑल सबको साधने का प्रयास तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार करती रही, लेकिन इसका असर विधानसभा चुनाव में तो देखने को नहीं मिला। लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुआ, जो गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ, उसमें बुलंदी के साथ जो पीडीए का नारा हो या फिर जातीय जनगणना का नारा हो, उसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिला। अच्छी खासी सीटें उत्तर प्रदेश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई। यही वजह है कि मिलीजुली सरकार केंद्र में उनको जाकर बनानी पड़ी। तो ऐसे में अब जब वो भी मुद्दा उनके पास नहीं रहेगा तो इसका कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जातीय में जो लोग बटे हुए, क्योंकि हर पार्टी में हर जाति के लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि जाति आधारित हैं, वहां पर मैक्सिमम जो उनकी राजनीति होती है वो उन्हीं जाति के आधार पर होती है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। तो उनकी जो जाति के उनके वोटर्स हैं, जो उनके लोग हैं, वो तो उनके साथ थे, लेकिन जो अन्य जाति के लोग अभी तक उन पार्टियों में थे, अब उनका भरोसा ये पार्टियां कैसे जीतेंगी, उनको अपने साथ कैसे लेकर चलेंगी, क्योंकि बड़ी नाराजगी विपक्ष जो है जाहिर कर रहा था, लेकिन अब खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। उनके जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि हमारे सामने सरकार झुकी है, हमारी मांगों के सामने वो झुकती हुई नजर आ रही है। जो राहुल गांधी ने मांग की, जो अखिलेश यादव ने मांग की, सरकार को आखिरकार वो मानना पड़ा। लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन अब इसके आगे क्या, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक सर्जिकल स्ट्राइक बिहार में कही जा सकती है कि जो जाति के आधार पर जो राज्य चलता हो उस पर अब जातीय जनगणना अगर होगी, क्योंकि कई राज्य जो है जातीय जनगणना की बात कहते रहे, लेकिन वो ग्राउंड पे वो चीजें उतर नहीं पाई। लेकिन अब देखना होगा कि जब देश भर में ये जातीय जनगणना होगी तो उसके आधार पे जो विपक्ष के पास जो तमाम एजेंडे हैं वो अब उसको कैसे वो बाइफरकेट करेंगे वहां से। एक बड़ी बात है। तो आपको बता दें 2011 में जातीय जनगणना हुई थी और उसके बाद अब ऐलान किया गया सरकार की तरफ से हर 10 साल में होती है। महत्वपूर्ण जानकारी, मयूर हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हम आपको खबर बता दें। एक बार दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, दर्शकों के सामने एक बड़ी खबर यही है कि जातीय जनगणना कराएगी सरकार, केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया और इसकी जानकारी दी गई है। और 2011 में कुल जातियों की संख्या बताइए, देखिए 46 लाख के आसपास बताया गया। देश में पहली बार 1872 में जनगणना हुई। यह हम आपको इतिहास भी बता रहे, 1872 से 1931 तक जातीय जनगणना हुई। 1901 में कुल जातियों की संख्या थी 1646। ये हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा और ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2011 में जातियों की संख्या 46 लाख के आसपास हो गई। देश में पहली बार 1872 में जनगणना हुई, यह महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन जातीय जनगणना की जरूरत क्यों होती है? चलिए, आशीष पटेल जी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़ गए। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, जो विपक्ष मुद्दा उठाती रही उसको केंद्र सरकार ने अब मान लिया है और जातीय जनगणना होगी। आप कैसे देखते हैं कि विपक्ष के पास अब मुद्दा नहीं होगा और कितना फायदा होगा जातीय जनगणना से? देखिए, हमारी पार्टी और हमारी नेता, हमारी पार्टी की स्थापना से जैसा कही डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं और हमारी नेता तो जब से संसद में पहुंची हैं तब से जातीय जनगणना की बात करती रही हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं
कि उन्होंने आज इतना बड़ा निर्णय लिया है पिछड़ों के हित में, और पूरी कैबिनेट का भी आभार व्यक्त कर रहा हूं कि इतना बड़ा निर्णय हुआ है। निश्चित तौर पे ये निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वही इस प्रकार के निर्णय ले सकती है, चाहे केंद्रीय विद्यालय में, चाहे नवोदय विद्यालय में, चाहे और भी स्कूल्स हैं उनमें जो ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने ही किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा समाचार है। मैं पुनः पूरे अपनी पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त। बिल्कुल आशीष जी, जैसे आपने जिक्र भी किया, अनुप्रिया पटेल जी का भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार इसको मांग को उठाती है, लेकिन आप मानते हैं कि जातीय जनगणना के बाद जो शोषित वंचित लोग हैं उनको वाकई में ग्राउंड पर फायदा मिलेगा और ये सच्चाई भी पता चल जाएगी कि वाकई में किस जाति के लोग किन योजनाओं से महरूम है, वंचित है? निश्चित तौर पे जातीय जनगणना से हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर पहुंचाने पर एक महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। रही बात विपक्ष की, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब वो सत्ता में होते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, उनको तब जातीय जनगणना बिल्कुल याद नहीं आती है और वो इसको सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाए थे, जबकि हमारी सरकार ने वास्तव में उसको धरातल पर लाने का काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष पटेल जी, हमारे साथ जुड़े मंत्री यूपी सरकार, और उन्होंने कहा कि देखिए हमारी पार्टी पहले से ही ये मांग करती रही है और ये अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने जो फैसला लिया वो बड़ा अच्छा फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष पटेल जी। तो आपको बता दें कि तमाम पार्टियां अभी स्वागत कर रही है, विपक्ष की तरफ से भी स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इसका स्वागत इसलिए कर रही है कि समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम लगातार मांग कर रहे थे और हम जल्द ही इसको लेकर जातीय जनगणना के मुद्दे पर, क्योंकि आपको बता दें कल 1 मई के लिए ऐलान भी किया था समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन को लेकर दलितों के मुद्दे पर। तो जातीय जनगणना का मोदी सरकार का बड़ा फैसला हम आपको बता रहे हैं। क्यों है जातीय जनगणना? विकास योजना को तैयार करने में मदद मिलती है, हर जाति की हिस्सेदारी की जानकारी पता चलती है। इसके अलावा जाति के हिसाब से मिलेगी जानकारी, किस जाति के लोग वंचित हैं योजनाओं से उसके बारे में जानकारी मिलेगी। हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है, लेकिन इस बार आपको बता दें लंबे वक्त बाद ये जनगणना हो रही है। अब जाति के हिसाब से ये पता चलेगी बराबर के आग्रह कि किन योजनाओं का लाभ किस जाति के लोगों को मिलेगा। और जातीय जनगणना के अंदर आपकी जाति पूछी जाती है, आप किस जाति के हैं, और उसके बाद फिर ये जातीय जनगणना। लेकिन देश भर में ये जातीय। संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। संजय निषाद जी, आप भी लोग लगातार मांग करते रहते थे अपनी सरकार से कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, अब तो सर स्वागत करेंगे, खुश हैं आप? संजय निषाद जी। संजय निषाद मंत्री हैं यूपी सरकार में और निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। और संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा। तो जातीय जनगणना कराएगी सरकार। जी हां, जातीय जनगणना कराएगी सरकार। केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला है और अब पता चलेगा किस जाति के कितने लोग हैं, जाति के हिसाब से मिलेगी जानकारी। और ये लगातार विपक्ष मांग कर रहा था। बिहार में चुनाव भी है, बिहार के अंदर तो जातीय जनगणना का मुद्दा काफी गरमाया हुआ भी है। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो जुड़ गए। अंशु जी, सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया है, स्वागत करेंगे विपक्ष के नाते? देखिए, ये जो हमारी पार्टी ने मुद्दा उठाया था, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और सोशल जस्टिस की बात की, तो निश्चित तौर से ये हमारी पार्टी की, हमारे नेता की मुद्दे की जीत है, पिछड़े समाज की जीत है। लेकिन भाजपा की नीयत पर सवाल। भारतीय जनता पार्टी हर एक निर्णय को राजनीतिक नजरिए से, सिर्फ अपने चुनावी नफा नुकसान के नजरिए से लेती है। कांग्रेस पार्टी इसलिए बार बार भाजपा की नीयत पर सवाल खड़ा कर रही है। हम जरूर इस निर्णय का स्वागत करते हैं। नफा नुकसान तो समझाइए ना सर, लाखों लोग समझेंगे कि वाकई में बीजेपी ने नफा नुकसान के लिए है या आपकी मांग मान ली है। भाजपा हमेशा सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ के लिए कोई काम करती है। हमारा जातीय जनगणना उठाने का मुद्दा सोशल जस्टिस जो संविधान में है कि आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सभी जस्टिस होने चाहिए, तो लोगों के साथ सामाजिक न्याय हो, हम इसके लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के साथ सवाल अभी भी बना हुआ है कि जातीय जनगणना के बाद वो सोशल जस्टिस के लिए क्या करेंगे, क्या उसके लिए उन्होंने कोई तैयारी की है। वो सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा इस डिसीजन को
बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि शुरुआत हो गई और जो भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता जिनकी सरकार में दलितों, महिलाओं को निशाना बनाकर मारा गया, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी परेशान है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों ने लगातार जातीय जनगणना का विरोध किया, लेकिन आज वो दबाव में आए हैं। चलो देर ही सही है, देर आए दुरुस्त आए। हम चाहते हैं कि सोशल जस्टिस की दिशा में भाजपा कदम बढ़ाए। भाजपा की नीयत पर सवाल हमेशा है, बना रहेगा, क्योंकि भाजपा झूठ की फैक्ट्री है। इनके नेता दिन रात झूठ बोलते हैं, इसलिए इनकी नीयत पर सवाल जरूर है। चलिए अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस के। ओपी राजभर साहब हमारे साथ जुड़ गए, कैबिनेट मंत्री है। ओपी राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया, जातीय जनगणना कराएगी सरकार। सर, आप भी चाहते थे? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, और लंबे समय से आप लोग भी सवाल यही करते थे कि आप लोग सरकार में हैं तो जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराते जी। और मैं बार बार यही कहता था कि जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगी। एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी, और आज कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी। अब जो कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं, उन साथियों को ये सोचना चाहिए कि 50 साल सरकार रही उनकी देश में और प्रदेश में, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। और आज जब गठबंधन, ये एनडीए गठबंधन की सरकार ने फैसला ले लिया, तो अब उन लोग कह रहे हैं कि हमारे दबाव में हो रहा है। तो दबाव में आपके हो रहा है, हम लोग तो कर रहे हैं, आप लोग तो किए भी नहीं। और अब उन जातियों में भी उम्मीद जगी है जो जातियां आज तक गिनती नहीं थी, राजनीति में जिनकी पूछ नहीं थी, जिनकी विषय में लोग जानते नहीं थे, उनकी गिनती जब जातिवार जनगणना होगी तो उनको भी बड़े पैमाने पर उनको लाभ मिलेगा। ओपी राजभर जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुभाषपा लगातार मांग करती रही। आप भी जब भी किसी भी मंच पर होते थे या कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जातीय जनगणना की बात होती थी, तो आप खुलकर पैरवी करते थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब आपको लग रहा है कि इससे वाकई में जो गरीब, शोषित, वंचित लोग हैं उनको फायदा मिलेगा? 100% फायदा उनको मिलेगा, इस नाते कि वो अभी लाइन में थे ही नहीं। जैसे अब एक कहावत है कि मिट्टी का तेल बट रहा था, पीछे खड़े थे कुछ लोग, खड़े थे वो पा रहे थे, जो नहीं खड़े थे नहीं पा रहे थे, इनकी गिनती ये नहीं थी। तो इस नाते ये बेचारे जो है न राजनीतिक लाभ ले पा रहे थे, न किसी तरह की सुविधा से वंचित रह जाते थे। तो अब तो इनको एक उम्मीद जगी है, गिनती होगी तो इनकी भी आंकड़े आएंगे, तो ये होगा कि नहीं भाई, इनको भी इनका हिस्सा मिलना चाहिए। तो ओम प्रकाश राजभर जी, अब विपक्ष पर तो मुद्दा नहीं बचा ना? विपक्ष लगातार यही सवाल पूछता था। विपक्ष से देखिए, जातिवार जनगणना विपक्ष, हम सपा के साथ गए तब सपा के लोग बोलने लगे। उसके पहले आप उठा के देखिएगा, 22 के पहले कभी अखिलेश जी जातिवार जनगणना की बात करते थे? अब आपको याद होगा कि मैं 2007 में कांग्रेस के साथ गया था, तो मैं वहां दबाव बनाया कि भाई हमारा इशू जातिवार जनगणना है। तो कांग्रेस ने कहा नहीं, हम लोग भी इसके पक्षधर हैं। हम कहे सरकार आपकी इसको करिए, नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार रहते हुए लोग नहीं किए। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना। नहीं तो आप भी जब राजभर साहब जब दोबारा बीजेपी के साथ जुड़े, तब भी तो अखिलेश यादव पूछते थे कि ओपी राजभर क्यों नहीं जातीय जनगणना की मांग उठाते हैं। तो अब तो आप जवाब दे पाएंगे ना उनको? अरे हम तो बोलते ना, मैं तो यही कहता था कि जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगी, एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी। तो आज खुशी का मौका पिछड़ी गरीब तबके के लिए? बिल्कुल खुशी का मौका है कि कम से कम एक ये उनके लिए शुभ संकेत है कि अब जो आप लोग कहते थे कि ये पिछड़े हैं, ये इनके हिस्से नहीं मिल रहे हैं, जैसे राहुल जी बोलते हैं, तो वो तो खुद जिम्मेदार थे कि सरकार लंबे समय तक चला और हिस्सा नहीं दिए। आज कम से कम हिस्सा देने के लिए ही सही जातियों की गिनती होने जा रही है। ये तो खुशी की बात है। ठीक है राजभर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि इससे ना अभी राजनीतिक मायनों से भी देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में जातीय जनगणना मुद्दा आपने भी देखा बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है। अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता वो इसको एंगल दे रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं सियासी फायदे के लिए बीजेपी करती है। एक तरफ कह रहे हैं हमारी मांग मान ली, दूसरी तरफ कह रही है सियासी फायदे के लिए करती है बीजेपी। तो वो अगर सियासी फायदा, तो उनकी भी सरकार थी 50 साल, तो वो क्यों नहीं किए, क्यों भूल गए? और सियासी फायदा, ये तो देखिए विपक्ष खाली विरोध की बात करता है,
उनको तो खुशी होनी चाहिए कि वो चाहते थे, वो नहीं कर पाए और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो उनको तो खुशी होनी चाहिए कि हमारा काम जो हम नहीं कर पाए उस काम को मोदी जी कर रहे हैं, उनको तो खुशी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर अध्यक्ष सुभाषपा के हमारे साथ जुड़े। उनका कहना है कि उन्हें भरोसा था, उनकी भी लगातार मांग थी, उनकी पार्टी लगातार मांग करती रही, जिसको मान लिया गया है। मयूर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम तक पहुंचने के लिए। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें जातीय जनगणना होने जा रही है इस देश में, क्योंकि इन सरकार ने ऐलान कर दिया है।